गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, क्यों निकालते हैं, किसी भी मेजरमेंट में इसका क्या रोल होता है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्यूरेसी क्या होता है। व्हाट इज द एक्यूरेसी? प्रिसीजन। ये 2 टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। नेक्स्ट वन, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बेसिक टर्म है उन सबको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इन सबको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, ए मैन हैविंग वेट 45.3 kg, 36 kg। पॉइंट इज क्लियर? तो अगर ये जो वेट दिया गया ना, दिस इज द ट्रू वेट, इसको मेजर किया गया है एक ऐसे वेटिंग मशीन से जो कभी भी गलत रीडिंग दे ही नहीं सकता है। तो जो मेजरमेंट वैल्यू आपको दिया गया है, ये मेंशन है, क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वेट है। तो जब भी हम इसको किसी वेटिंग मशीन से मेजर करेंगे, दिस इज द वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन जब भी आप इसको इससे मेजर करोगे तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा ना, रीडिंग हो सकता है कि पहली बार में कितना है, 45.4 kg आ जाए, 40 kg आ गया। दूसरी बार में आपका आ गया 45.37 kg आ गया। अगली बार में 45.38 kg आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं इन सबको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यूज। पॉइंट क्लियर है? एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। ये क्या है, आपका ट्रू वैल्यू है। अब आप चेक करिए कि मेजर्ड वैल्यू क्या है। जो भी रीडिंग में आपको मिला है, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से अपना वेट मेजर करते हैं तो वो हमेशा मेजर्ड वैल्यू ही आपको देगा, ट्रू वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है। जो भी रीडिंग शो करेगा उसको आप नोट करते चले जाइए यहाँ पे। तो एक्यूरेसी होता क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 45.3 kg और जो आपका मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आपका वेट इतना आया, सेकंड अटेम्प्ट में इतना वेट आया, थर्ड में इतना आया। इट मीन्स जो मेजर्ड वैल्यू है इन सबका कुछ ना कुछ डेविएशन है। कहाँ से? ट्रू वैल्यू से। इसके एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना उसको कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर। तो याद रखिएगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस होता है। जो एरर होता है वह हर एक मेजरमेंट में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप पहली बार वेट मेजर किए तो आपका 45.40 kg आया, तो इस केस में जो एरर आएगा कुछ अलग आएगा। इन द सेकंड मेजरमेंट जो एरर आएगा दूसरा आएगा। ठीक, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज एरर, वहां पे इन सबको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इन दिस लेक्चर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू आया है ये ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना क्लोज है। तो चेक करो 45.36 है, तो आप कह सकते हो ये सभी जो मेजर्ड वैल्यू हैं ये ट्रू वैल्यू की बहुत क्लोज है। क्या है? काफ़ी क्लोज है। तो आप कह सकते हो इन दिस केस एक्यूरेसी इज द हाई, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर आपका वेट एक्चुअल में 45 kg है, आपने मेजर किया, कितना आया, 46.1 आया, या फिर कह सकते हो 47.2 kg आया,
ये आपका ट्रू वेट है, ट्रू वेट। ये आपका मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू 47.2 है। अगली बार आपने मेजर किया तो कितना आया, 47.3 kg आ गया। फिर आपने मेजर किया अगली बार तो कितना आया, 47.1 kg आ गया। तो आप चेक करो, जो मेजर्ड वैल्यू है वह एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, लेकिन इनमें से किसी का भी क्लोजनेस अगर आप चेक करोगे विद द ट्रू वैल्यू तो काफ़ी दूर दूर है, लगभग 2 का डिफरेंस है, 2 kg का डिफरेंस है। इन सब में काफ़ी कम डिफरेंस है। तो प्रिसीजन क्या होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि जो मेजर्ड वैल्यू है वह एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। तो प्रिसीजन में ट्रू वैल्यू से हमें कोई मतलब फिलहाल तो है नहीं। इसका मतलब सिंपल होता है कि जो आपने मेजरमेंट किया है, जो मेजर्ड वैल्यू आया है वह एक दूसरे के कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा प्रिसीजन उतना ज़्यादा होगा। ठीक, जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, उसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो, उसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो। पॉइंट क्लियर है, नोट डाउन दिस। जब भी आप एक्यूरेसी काउंट करोगे तो इसके लिए दोनों चाहिए आपको, ट्रू वैल्यू भी चाहिए और क्या चाहिए, मेजर्ड वैल्यू भी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ प्रिसीजन यू नीड ओनली द मेजर्ड वैल्यू। आपको ये चेक करना है कि मेजर्ड वैल्यू कितने एक दूसरे के पास पास है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप चेक करो तो आपको क्या मिलने वाला है कि एक्यूरेसी बहुत कम है बट जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा है। और ये सब जो वेट हम निकालते हैं ना वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं। तो जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात हम लोग करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में करेंगे कि जो हमारा आउटपुट आता है ना मेजरमेंट का वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का आएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन हमेशा एक किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफाइन होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफाइन होता है। पॉइंट क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों निकालते हैं, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में या जिस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज़्यादा होंगे उसमें जो एक्यूरेसी होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है। बस आपको दिया रहे कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो क्या है, ट्रू वैल्यू, वो क्या हो, ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू होगा इन दैट केस एक्यूरेसी विल बी द वेरी हाई। अगर जो मेजर्ड वैल्यू है सिंपल लाइक दिस, अगर इस तरीके से वैल्यू आ रहा है तो आप क्या कहोगे, अगर मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रिसीजन क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। ठीक, तो यहाँ से आप चीज़ों को नोट कर सकते हो। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है डिफाइन करने का प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। दो टर्म में बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, दिस टू टर्म दोनों क्या होते हैं। ठीक, दोनों में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हाईली एक्यूरेट भी होगा। अगर वह इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हाईली प्रिसाइज भी हो। नोट डाउन दिस। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। इसको निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसको देख के पता लगाते हैं हम लोग कि वास्तव में जो आपने मेजरमेंट किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे ट्रू वैल्यू में वो वैल्यू उतना ज़्यादा क्या होगा, हाईली एक्यूरेट होगा, हाईली एक्यूरेट। हाईली एक्यूरेट। देखिए इसको डिफाइन करने के पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आपके पास एक स्केल दिया है, दिस इज द स्केल, और स्केल का नाम दिया है ये सेंटीमीटर स्केल है। क्या है, सेंटीमीटर स्केल। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, 0 नो डाउट। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है। एक मार्कर है, इसका लेंथ में मेजर करना चाहता हूँ, द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। तो 0 पे एक एंड को आप रखोगे, दूसरा कहाँ लाई कर रहा है बताओ, सेकेंड एंड कहीं यहाँ लाई कर रहा है, लाइक दिस। तो अगर इसका लेंथ अगर आप लिखना चाहो यूजिंग दिस स्केल, सेंटीमीटर स्केल है, इस स्केल की हेल्प से मार्कर का लेंथ आपको मेजर करना है। कैसे करोगे आप, तो चेक करो, 0 से स्टार्ट है 1 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो इसका जो लेंथ है ना वो हमेशा इन दिस केस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, बट लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाए बीच में कोई वैल्यू आपको नहीं दिया है क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है। जब भी आपका मेजरमेंट होगा तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एग्जैक्टली मैच कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बीच में लाई कर गया ना तो इसका लेंथ आप कितना लिखोगे, तो आप क्या करोगे, अप्रॉक्सीमेट लगाओगे। कैसे करोगे आप कि इसका लेंथ लगभग आपका होगा 1 पॉइंट, ज़्यादा है ना तो 1 पॉइंट आप 8 कर सकते हो, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये है आपका मेजर्ड वैल्यू, इसको आपने मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। एंड इन दिस मेजरमेंट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसमें कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके बारे में आप श्योर हो फ्रॉम दिस फिगर, तो आप तो कन्फर्म हो कि जो 1 है ये तो आना ही आना है, 100% श्योर हो इसके बारे में, 100% श्योरिटी आपकी है कि 1 आएगा। ठीक, पॉइंट के बाद जो 8 आपने लिखा है ना ये आपका अप्रॉक्सीमेशन है, यह है क्या, लास्ट डिजिट है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो आखिरी डिजिट है ये क्या बताइए, डाउटफुल है। आपने क्या अनुमान लगाया, लगभग 8 होगा, 7 भी हो सकता है। तो जो आखिरी डिजिट होता है किसी भी मेजरमेंट में वो क्या होता है, हमेशा डाउटफुल होता है, डाउटफुल। पॉइंट क्लियर है। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर कहा जाए कि किसी भी रॉड का लेंथ L इज इक्वल टू 14.369 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है, आपने 9 तभी लिखा है ना जब इसके बारे में जो इसके पहले जो 6 आया इसके बारे में आप श्योर हो कि यहाँ पे 6 आएगा ही आएगा। जब यहाँ पे 6 कन्फर्म हो जाएगा तभी आप 9 लिखोगे। यहाँ मैंने 8 तभी लिखा ना जब मुझे श्योर है कि हाँ 1 से बड़ा ही होगा और जो भी लेंथ आएगा वो नो डाउट इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो इस लेंथ को मेजर किया गया है बाय यूजिंग द सेंटीमीटर स्केल। तो चेक करो जो आखिरी डिजिट है ये हमेशा किस में होता है, डाउटफुल में होता है। ये क्या होगा पता नहीं आपको होता है, ठीक है। तो इन दिस मेजरमेंट अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो चेक कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 4 ये हो गए प्लस ये, तो जितने डिजिट में आप 100% श्योर हो कि आएगा वो डिजिट प्लस क्या होता है, डाउटफुल डिजिट होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा, ठीक। मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ कि डाउटफुल डिजिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी मेजरमेंट में जो आखिरी डिजिट होता है वो क्या होता है, डाउटफुल हमेशा होता है। उसके पहले जो होता है 100% आप उसके बारे में श्योर रहते हो, ठीक, ओके। अब यहाँ से डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम, सिंपल आप कह सकते हो कि मिनिमम गैप, या अगर सेंटीमीटर स्केल है तो इसके बीच का जो मिनिमम गैप आप मेजरमेंट कर सकते हो, मिनिमम लेंथ वो कितना कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर। अगर ये इंड कहीं यहाँ लाई करता है ना तब तो आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, जो आपका मेजरमेंट आएगा उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, तो इन दिस स्केल यहाँ पे जो गैप है दैट इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी गैप कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी गैप कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं इसको, लीस्ट काउंट। तो लिख सकते हो द विच कैन बी मेजर, विच कैन बी measured accurately, which can be measured accurately up to centimeter only, up to centimeter in this scale। तो सेंटीमीटर तक आप कब तक 100% श्योरिटी के साथ मेजर कर सकते हो। अगर आपका जब जस्ट यहाँ पे रॉड स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया तब तो कह दोगे कि हाँ इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अगर कहीं बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कन्फ्यूजन स्टार्ट, क्योंकि बीच में क्या क्या वैल्यू आपको पता है ही नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है। तो मिनिमम हम लोग जो गैप होगा 1 सेंटीमीटर का होने वाला है, 1 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मेजरमेंट में मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो सकता है, तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम परमिसिबल एरर,
ठीक, जैसे 1 आपने मेजर कर लिया, जो अगला मेजरमेंट यहाँ से आप निकालोगे ना यूजिंग दिस स्केल, वो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इससे थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आ गया तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो एरर अगर कितना आया, मान लो यहाँ पे लाई कर गया 2 से थोड़ा पहले है, तो आप सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते ना कि ये 2 है। क्या कहोगे आप, 1 से स्टार्ट है 2 के बीच में जो एरर है वो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट लिस्ट काउंट या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लिस्ट काउंट यूज कर लिया जाए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर यूज कर लिया जाए, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी यूज कर लिया जाए, और कुछ में क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्यूरेसी भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, सिंपल लिस्ट काउंट ही होता है। क्या होता है, लिस्ट काउंट। नोट डाउन दिस। इस टॉपिक में बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ चीज़ें इसमें टर्म ऐसे होंगे जिनके बारे में क्लियरिटी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कत होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका है एरर, उसके लिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है, ये टर्म क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। एवरी टर्म मस्ट बी क्लियर लाइक द क्रिस्टल, अदरवाइज यू विल फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, हो गया कंप्लीट। कुछ सवाल करते वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी अब आपकी। इस पर मैं देख टाइम नहीं दे सकता थ्योरी पार्ट पर, ठीक है, बस हम लोग उतना कवर कर लेंगे जितना क्या हो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगला सवाल लिखिए इसमें, क्वेश्चन, इफ द लेंथ of a rod is measured as 5.34 centimeter, 5.34 centimeter with the help of an scale, then find first least count, second number of significant figure, number of significant figures, third one is the which digit are absolutely correct, and is doubtful। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, यहाँ से ये हम निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी स्केल के यूज करके आपने लेंथ निकाला रॉड का, कितना है 5.34 सेंटीमीटर, एंड इन दिस मेजरमेंट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन द लास्ट डिजिट हमेशा किस में होगा बताइए, डाउटफुल में होगा। किस में होगा, डाउटफुल में होगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द मेजरमेंट से, तो याद रखिएगा डेसिमल के बाद जैसे 0.34 दिया है ना, तो लिस्ट काउंट आप कैसे निकालोगे, इट इज इक्वल टू डेसिमल लगा हुआ, ओके, 0 यहाँ पे लिख दो, जहाँ डाउटफुल है वहाँ 1 लिख दो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो इस मेजरमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का, वो कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। फिगर कितने होंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में इसके बारे में। तो वैसे यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1 2 3 आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कौन सा 100% करेक्ट है, तो ये दोनों 100% श्योर हैं। ये हमेशा किस में होता है, डाउटफुल में होता है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन दिस। अगर किसी मेजरमेंट में रॉड का लेंथ कितना आ गया, एक और लिखते हैं अगला प्रॉब्लम, द एल इज इक्वल टू 3.625 सेंटीमीटर। आपको बताना लिस्ट काउंट कितना आएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे आप, ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लिस्ट काउंट निकालेंगे फ्रॉम दिस, तो
पॉइंट लगा दो आप, जो डाउटफुल है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, उसके पहले 0 लगा दीजिए, 0 0, इतना सेंटीमीटर आएगा। ये आया कहाँ से, इसके लिए काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसको आपको ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आपको इतना पता होना चाहिए लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, लिस्ट काउंट किस तरीके से निकालते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए लिस्ट काउंट के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में एंड द प्रिसीजन के बारे में। ओके, अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। नोट कर लीजिए। देखिए, जब भी आप कोई भी मेजरमेंट वैल्यू लिखोगे, एनी मेजरमेंट वैल्यू, तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना, क्या क्या हो सकते हैं बताओ। या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ओके, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। किसी भी मेजरमेंट में इतने डिजिट आप यूज करोगे, तो याद रखिएगा ये जो पूरा कंप्लीट है, अगर ये कहीं दिखाई दे तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। अब बचा 0, 0 बचा। देखो इधर 0 के बारे में कुछ कहानी नोट कर लेते हैं। अगर 0 कहीं बीच में फंस गया, अगर 0 बीच में कहीं फंस गया, इसका मतलब क्या है, 1 0 0 1, 2 0 1 0 0 1, like this. Again 1 2 0 3 4 0, like this. ये मेजरमेंट की वैल्यू है। अगर 0 कहीं बीच में फंस गया, इसका मतलब क्या है, इसके बाद भी 1 है, इसके बाद भी 1 है, ट्रैप हो गया ना, इसको बोलते हैं ट्रैप होना बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स। यहाँ भी 0 ट्रैप है, नॉन जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो नॉन जीरो, यहाँ भी ट्रैप है, यहाँ भी ट्रैप है, इसको भी लीव कर दो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जितने 0 हैं सभी ट्रैप में है, मतलब नॉन जीरो के बीच में है। तो ये हमेशा क्या होते हैं बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए कितने फिगर होंगे, तो याद रखो नॉन जीरो तो हमेशा ऑलवेज होगा सिग्निफिकेंट, तो ये भी काउंट किए जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएगा फिगर। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जाएगा। मामला फंसता है 0 के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे चेक कर लो, ये तो काउंट होंगे हमेशा, तो 1 2 3 4, ये भी नॉन जीरो इसमें, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट वन ये हो गया, सेकंड ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है। इफ नंबर स्टार्टेड या इफ मेजर्ड वैल्यू स्टार्टेड विद द 0, अगर एक साइड से केवल 0, इफ द नंबर स्टार्टेड विथ जीरोज देन नॉट सिग्निफिकेंट। ये नॉट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसको हम लोग काउंट में नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 0 0 0 0 0 1, ओके, 0 0 1 0 1, ओके, 0.00 1 0 0 1 0 1। याद रखिएगा, जो नंबर की स्टार्टिंग है ना वो 0 से हो रहा है, तो चेक करो नॉन जीरो यहाँ पे आया, इसके पहले पूरा 0 है, तो ये काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ इसमें कितना आएगा बताओ, फिगर 1 आ जाएगा। इसमें चेक कर लो आप, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, ठीक, तो ये भी काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ये है ना, ये ट्रैप कर गया बीच में, तो ये काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितने फिगर होंगे, 2 नॉन जीरो है, तो 1 2 3 आ जाएगा इसमें। इसमें चेक कर लो आप, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, काउंट नहीं किया जाएगा। बीच में 2 ट्रैप हो गए, तो ये काउंट किए जाएंगे, ये भी ट्रैप है,
तो ये भी काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। नोट डाउन दिस। तो स्टार्टिंग हो गया 0 से। अब बात करते हैं इसके बाद, अगर एंडिंग 0 से हो रहा है, टर्मिनेटिंग अगर नंबर अगर 0 से क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, इन दैट केस हाउ विल यू डिसाइड? देखिए इसके बाद लिखिएगा अगला 1 2 3, दिस इज द 4। इफ नंबर टर्मिनेटिंग विथ 0 विदाउट डेसिमल, कोई डेसिमल कहीं पे नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0, ये नंबर हो गया। अगला 0 0 1 0 1 2 3 0 0, ये आपका आ गया। इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ फिगर्स होंगे। चेक करो, यहाँ पे 0 है, ट्रैप है बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में, तो काउंट किया जाएगा। ये 0 है, कहीं कोई डेसिमल नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो जब भी एंडिंग 0 से हो तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ चेक करो, स्टार्टिंग ये काउंट नहीं किया जाएगा, ये ट्रैप है काउंट किया, ये भी ट्रैप है काउंट किया जाएगा। ये एंडिंग है 0 से हो रहा है, कोई डेसिमल तो है नहीं, तो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें फिगर कितने होंगे बाबू बताओ? 1 2 3 हो जाएंगे। इसमें कितने फिगर होंगे बताओ? इन दिस 1 2 3 4 5 6, इसमें चेक करो कितना आएगा। ये काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं किया जाएगा, ट्रैप है, ये तो काउंट होंगे, नॉन जीरो है। ये भी एंडिंग हो रहा है, नहीं काउंट किया जाएगा। इसमें कितना आएगा बताइए? 1 2 3 4 5। फिफ्थ वन, if the number is terminating, if number is terminating with 0 without, लिख लीजिएगा विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल, डेसिमल प्रेजेंट, कहीं पे भी हो, ये होना कंपलसरी है। जैसे 100.0 अगर बीच में कहीं डेसिमल आ गया, कहीं पे भी विदाउट लोकेशन ऑफ द डेसिमल, कहीं आगे पीछे कहीं हो सकता है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो ये सभी काउंट किए जाएंगे आपके। तो कितने हो जाएंगे बताओ इसमें? 1 2 3 4 5 6 आ गया। एक और 101.10200, इसमें कितने होंगे चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग अगर 0 से हो रहा है तो ये कभी काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे डेसिमल हो या फिर ना हो। यहाँ ट्रैप है, काउंट किया जाएगा। यहाँ भी ट्रैप है, भी काउंट किया जाएगा। यहाँ डेसिमल लग गया तो एंडिंग अगर 0 से हो रहा है तो ये भी काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएंगे। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे। तो अगर नॉन जीरो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मामला कहाँ फंसता है? अगर 0 आ गया तो मामला वहाँ फंस जाएगा। तो वहाँ पे 3-4 केस हैं, बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन दिस इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रॉब्लम पे हम लोग जंप करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, जैसे आपका नंबर दिया है 100, अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो क्या कहोगे आप? कोई डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग 0 से हो रहा है, तो ये तो काउंट तो किए नहीं जाएंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है, 1 ओनली। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 ×
10 टू पावर 3, 1 into 10 टू पावर 3, ठीक, ओके। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज कितना होता है किसी बॉडी पे, 1.67 10 टू पावर -19 कूलम होता है। तो याद रखिएगा इन द साइंटिफिक नोटेशन जो पावर में होता है 10 के पावर में, ये हमेशा क्या होते हैं बताओ, हमेशा नॉन सिग्निफिकेंस होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। इसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो जब भी इस नोटेशन में कोई नंबर दिया गया हो तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के पहले जो नंबर आता है ना, ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितना है बताओ, 1 है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 है, कितना है 1 2 3। तो साइंटिफिक नोटेशन में कभी कभी क्या होता है, नंबर को रिप्रेजेंट करके आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकते हैं, तो बी केयरफुल। इस पे कुछ और काम कर लेते हैं। जैसे एक नंबर दिया है दैट इज 3.00 इंटू 10 टू पावर -4, ओके। पूछा जाए कितने नंबर ऑफ फिगर होंगे इसमें सिग्निफिकेंट, तो ये तो काउंट नहीं किया जाएगा, पावर नोट हटा दो इसको आप, इसमें चेक करो, ये आपका डिसाइड करेगा। तो डेसिमल लग गया ना, तो ये भी काउंट होगा, ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 3, 0.3.7012 इंटू 10 टू पावर 18, इसमें कितने होंगे बाबू, ये तो काउंट किया नहीं जाएगा, हटा दो इसको। डेसिमल लग गया, स्टार्टिंग अगर 0 से तो हमें कभी नहीं काउंट किया जाएगा, एंडिंग अगर 0 से हो रहा है तो चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल है कि नहीं, तो डेसिमल है तो ये काउंट किया जाएगा, ट्राइप है काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे, इसमें 6 फिगर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट डाउन दिस। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट में एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, कितने आएंगे बताइए, हमेशा होती इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अब ये होता क्या चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, चेक कर लो। अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट है तो क्या एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते, इसमें कोई एरर आपका होने वाला नहीं, तो एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें पूछा जाए तो कुछ लोग क्या कहेंगे, ये तो सर हट जाएगा 1 होगा, नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर है, यूनिवर्सली हमेशा फिक्स होगा ये, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो कितना आ जाएगा बताओ, स्पीड ऑफ द लाइट में आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। एग्जैक्ट 3 तो होता नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 99 लाइक दैट। तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ये भी फिक्स नंबर होता है। कितना आता है बताओ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 4/3। ये भी क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर होगा। अब ग्लास 3/2, ये भी एग्जैक्ट नंबर है। द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, ये भी एग्जैक्ट नंबर है। तो जब भी इन सब का अगर पूछा गया जाए तो आपको क्या कहना बताओ, इनफाइनाइट होते हैं। जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, उन सब का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बी केयरफुल लाइक दिस, ओके। तो इस टाइप के सवाल कभी एग्जाम में फिलहाल तो आते नहीं है, ठीक है। उनका मोटिव क्या होता है कि जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई करना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स।
फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड नंबर ऑफ significant figure in the following measurement. In the following measurement, the first one is the 4.80 centimeters, second one is the 0.079 centimeter, third one is the 950, okay, fourth one is the 10.00 centimeter, fifth one is the 4.07080 centimeter, sixth one 7.090 into 10 to power 5, seventh note down 10.00 centimeter, eighth 1000. इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे करोगे आप? चेक करते हैं। जितने नॉन जीरो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो पर टिक कर लो, हमेशा काउंट किए जाएंगे। अगर जीरो ट्रैप है तो जीरो ट्रैप है, इसके भी इसमें ये भी काउंट किया जाएगा। अगर एंडिंग जीरो से हो रहा है, बीच में कहीं डेसिमल मौजूद है तो ये भी काउंट किया जाता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसमें चेक करो, अगर स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है तो ये कभी काउंट होने वाले फिलहाल तो है नहीं, नॉन जीरो है, काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें चेक करो, कोई डेसिमल नहीं है, नॉन जीरो काउंट हमेशा किए जाएंगे। जीरो है, टर्मिनेटिंग है, कभी काउंट नहीं किया जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इसमें चेक कर लो, डेसिमल मौजूद है, काउंट किया जाएगा। ये भी तो 1, इसमें 4 आ जाएगा। इसमें चेक करो, डेसिमल मौजूद है, टर्मिनेटिंग जीरो है, काउंट किया जाएगा। ट्रैप जीरो है, काउंट किया जाएगा। ट्रैप जीरो है, काउंट किया जाएगा। 4 नॉन जीरो, ये भी काउंट किया जाएगा। ठीक, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इसमें चेक कर लो आप, ये कभी काउंट होता ही नहीं है, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। डेसिमल मौजूद है तो जीरो काउंट किया जाएगा, ट्रैप जीरो है, काउंट किया जाएगा। नॉन जीरो हमेशा काउंट होते हैं। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे बाबू चेक करते हैं हम लोग कितना आएगा। डेसिमल लग गया तो टर्मिनेटिंग काउंट किए जाएंगे, काउंट 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 काउंट। नॉन जीरो हमेशा काउंट किए जाएंगे। इसमें कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। इसमें चेक कर लो आप, नो डेसिमल, टर्मिनेटिंग काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें 1 आ जाएगा। नोट डाउन दिस। तो काफ़ी आसान है, बस बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बस केवल बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पॉइंट इसके लिए ओके। आगे सवाल लिखिए को नोट लिख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द यूनिट, during conversion of unit. Okay, for example, if you have 10 centimeter, 10.0 centimeter, okay, इसको चेंज करना है मीटर में, कितना आ जाएगा? 10.0 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। किलोमीटर में कितना आएगा? 10.0 इंटू 10 टू पावर -5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, इसमें जो नंबर ऑफ फिगर है वो कितने बताओ? 1 डेसिमल है, काउंट किया जाएगा, 3 है। इसमें कितना है? एक काउंट तो होगा नहीं, तो इसमें भी 3 है। इसमें चेक करो, एक काउंट तो होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? इसमें भी 3 है। तो जो आपने तीनों लिखा है बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट वन, अगर आपसे कहा जाए कि 264 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम क्या ले सकते हैं?
इट इज इक्वल टू 26400 सेंटीमीटर, इस द मीटर, सेंटीमीटर। इसको कोई ये भी लिख सकता है, दैट इज ओके। यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या दोनों सही हैं? यहाँ पे जो कन्वर्जन आपने किया है चेक करते हैं। फिगर इसमें कितने, सभी नॉन जीरो हैं, 3 हो जाएगा। इसमें कितने फिगर होंगे बताओ? कोई डेसिमल तो है नहीं, तो काउंट तो किए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 3 है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। इसमें आपके पास दिया है 1500 मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर सेकेंड, किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर एंड किलोमीटर। तो अगर आप इस तरीके से करोगे लाइक दिस, 1500 मिलीमीटर आपको दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है मीटर में। कैसे करोगे आप? इसमें कितने फिगर हैं बताओ? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिए हैं? 2 हैं। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन 2 ही होना चाहिए। कैसे लिख सकते हो आप? 1500 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, मिलीमीटर, सॉरी मीटर। यू कैन राइट इनटू दिस फॉर्मेट, क्या सही है? ये सही है या ये सही है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों एक ही चीज है? अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो किसको टिक करोगे आप? चेक करते हैं। इसमें जो फिगर कितना दिया बताओ? 2 दिया है। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है? सेम होता है। बी केयरफुल। तो यहाँ पे जब आपने कन्वर्ट किया तो प्रॉब्लम क्या आया? साइंटिफिक नोटेशन, ये काउंट किया नहीं जाएगा, तो कोई डेसिमल तो है नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये भी नहीं काउंट होगा, 2 आ गया। इसमें चेक करो कितना है, ये काउंट हो जाएगा, डेसिमल आपने लगा दिया, तो यहाँ कितने फिगर होंगे बताओ? 3 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया बताओ? कन्वर्जन आपका 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो कन्वर्जन आपका वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें जब आप चेंज करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका सही बिल्कुल है। अगला चेक करते हैं, नेक्स्ट वन। किलोमीटर में आपको चेंज करना है, कैसे करोगे आप? चेक करते हैं। इसमें अगर आप इस तरीके से कर दोगे कि 1500 मिलीमीटर को मैंने चेंज किया किलोमीटर में, तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप? तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ। 1.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। पहला कन्वर्जन ये है, आपने किया। किसी ने इस तरीके से किया, 1500 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर। एक कन्वर्जन ये हुआ। किसी ने ऐसे कर दिया, 0.00150 किलोमीटर। इसका जो कन्वर्जन आपने किलोमीटर में, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों में से कौन सा ये बताओ? चेक करते हैं। इसमें जो फिगर है बाबू वो 2 है, कोई डेसिमल है तो काउंट तो किया नहीं जाएगा। ये यहाँ चेक करो कितने हैं। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो जो पावर होता है इसको हम काउंट करते नहीं हैं, डेसिमल लग गया तो काउंट किए जाएंगे। तो इसमें फिगर कितने होंगे बताओ? 4 हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल तो है नहीं फिलहाल, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 4 नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं,
कोई डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ये काउंट होगा, ये तो कभी काउंट होता ही नहीं है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें चेक करते हैं बाबू, ये पॉइंट लग गया ना, पॉइंट लग गया तो शुरुआत के तो नहीं काउंट किए जाएंगे, लेकिन ये काउंट किए जाएंगे। नॉन जीरो तो हमेशा काउंट होते हैं, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा बताओ। दिस इज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। नोट डाउन दिस। नोट कर लीजिए स्कोर। तो अगर आप जितना मैं क्लास में करवा रहा हूँ ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आप इतना कर लोगे ना, तो अगर इस पे सवाल आएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे, तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। ओके, इसके बाद अगला है, कुछ प्रॉब्लम वो कर लेते हैं इसमें हम लोग। Find the number of significant figure in the following: 4.330, 433, 4300, 343.000। बताओ कितना होगा इसमें। यहाँ डेसिमल लग गया, काउंट होगा, ये तो नॉन काउंट होंगे ही, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें। ये नहीं काउंट होगा, इसमें 2 आ जाएगा। ये डेसिमल लग गया तो सभी काउंट होंगे, इसमें आपका 6 आ जाएगा। ओके, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग लगभग सीख चुके हैं। इसके बाद अगला लिखिए साइंटिफिक, नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in addition and subtraction। क्या होता है इसको एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ऐड करना है 13.3, 3.11, 0.313, इसको ऐड करना है। ऐड करो सिंपल। तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 2, 7.6, ये 3 आ गया आपका। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया है। लेकिन आपको लिखना कैसे है, इन द केस ऑफ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हो, इसमें आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट मिनिमम है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 तक गया है, यहाँ 3 गया है, 1 गया है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है, एक ही आपको काउंट करना है। क्या करना है, एक ही आपको काउंट करना है। ठीक, मतलब जिस नंबर को आप एडअप कर रहे हो उसमें जो मिनिमम होगा वही हमेशा काउंट किया जाएगा। ठीक, तो चेक करते हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिया गया है, तो इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज राउंडिंग ऑफ। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको भी। तो कैसे करते हैं चेक कर लेते हैं, जो लोग पढ़े होंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद आपको 1 तक लिखना है, 1 तक, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाओगे, ये संख्या चूंकि 3 है, 5 से कम है, तो इसके जब इसको ड्रॉप करोगे ना, तो इसके पहले कोई चेंजिंग आने वाला फिलहाल तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। इसको ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, ये भी 5 से कम है, नो चेंजिंग, तो 36.7, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इन तीनों का जो एडिशन होगा 36.7 आएगा। पॉइंट इज क्लियर। ओके, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन। 3.1421, 0.241, थर्ड वन इज द 0.09। इन सबको एडअप करना है। चेक करो, डेसिमल के बाद मैक्सिमम किस में है,
इसमें 1 2 3 4 तक गया है, 1 2 3 तक गया है, 1 2 तक मिनिमम इसमें गया है। जो भी रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट में भी डेसिमल के केवल बाद 2 तक आपको जाना है। इसको आप एडअप करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.4731। ये तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब चेक करते हैं इसको, जब आप रियल आंसर लिखोगे ना अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर जब काउंट करोगे तो क्या करोगे आप, डेसिमल के केवल 2 तक लिखना है। मतलब क्या करना है, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये 5 से कम है तो हट जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये भी 5 से कम है, ये भी गायब हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा 3.47। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। कैसे करते हैं चेक कर लेते हैं हम लोग। इन दिस 62.831, अगला आपका है 24.5492, माइनस करना है। सेम रूल है आपका। चेक करो आफ्टर डेसिमल 1 2 3 है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो हमेशा लिस्ट आपको काउंट करना है। तो इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आपका आएगा 38.2818 आएगा। डेसिमल के 3 तक आपको लिखना है तो इसको हटाना पड़ेगा, 5 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा 38 इसमें एक ऐड हो जाएगा 282 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। नोट डाउन दिस, इसको आप नोट कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर in multiplication and division। ऐसा significant figure in multiplication and division, इसमें क्या रूल होता है चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको दिया है 142.06 इंटू 0.23, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें सबसे कम जो नंबर ऑफ एसएफ है वो किसके पास है, इसके पास है। कितना है 2 है। इसके पास कितना है बताओ एसएफ 1 2 3 4 5 है। तो एग्जैक्ट में जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज 32.6738। ये आपका पूरा आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो रिजल्ट आया आपका इसमें जो नंबर ऑफ एसएफ होगा ना, इन दोनों में जिसके पास लीस्ट एसएफ होगा उसके बराबर आपको लिखना है। तो यहाँ पे 8 है, 3 है, इसमें कितने बताओ 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 6 हैं, जो कि गलत है। कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताइए 2 होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए दोनों में से। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको और इसको। चेक करते हैं, इसको ड्रॉप करो आप तो 32 पॉइंट, इसको हटाओगे तो 5 से बड़ा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसको हटाओगे 5 से छोटा है, नो चेंजिंग। इसको हटाओगे 5 से बड़ा है, यहाँ 7 आ जाएगा। इसको हटाओगे 5 से बड़ा है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फिगर कितने मतलब 2 है। अब सही है। तो इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपको काउंट क्या करना है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें से। जिसके पास जितना कम होगा रिजल्ट में हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग डिवीजन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिवीजन, वहाँ से भी कर लेते हैं हम लोग, नोट कर ले। देखिए डिवीजन 0.90 होल डिवाइड बाई 4.26, इसको सिंप्लीफाई करो आप, कितना आएगा बाबू 0.2112,676। आप करिएगा तो इतना आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें जो फिगर है वो कितना है बताओ 2 है, इसमें कितने हैं
3 है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक, यहाँ तक। इसको हटाना पड़ेगा, 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड हो जाएगा, 5 से बड़ा है, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 से बड़ा है, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 से छोटा है, नो चेंजिंग, 5, ये आपका आंसर 0.21, 0.21 सीधा आंसर। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, रिजल्ट में 2 आना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए, पोथा मत पड़िएगा, ठीक है। बस करना क्या है, थ्रू द प्रॉब्लम्स क्या करिए, कॉन्सेप्ट को आप कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। ओके, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले में क्या करते हैं बताओ, ड्रॉप करने के बाद एक ऐड कर लेते हैं। जैसे आपका है x = 6.24, यहाँ पे आपको इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने दिए बताओ, 3 दिए हैं, और आपसे कहा गया है राइट द वैल्यू ऑफ x अप टू 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 3 है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा आपको, 4 को। इसको ड्रॉप करना है, क्या करना बताइए, ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है। तो जिसको ड्रॉप करना है अगर इसका वैल्यू 5 से छोटा होगा तो इसके पहले वाले में क्या करना है बताओ, नो चेंज, नो चेंज करना है। तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा बताओ, 6.2 आ गए। इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने बताओ, ऐसे कितने दिए गए, 2 हैं। इसमें कितने ऐसे बताओ, 3 है, ठीक है। अगला रूल, अगर यही वैल्यू आपको दिया गया है जो कि 5.328 दिया है, x = इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने दिए हैं, सब कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 है। आपसे कहा गया है कि केवल 3 तक आप लिखिए, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा आपको, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, ड्रॉप करना है। अगर जिसको ड्रॉप करना अगर 5 से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐड 1, इसके पहले जो इसमें क्या एक जोड़ दीजिए, तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5.33 आ जाएगा, सीधा आंसर। आगे लिखो अगला रूल। इसमें अगर 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में क्या करना, एक जोड़ देना, 5 से कम है तो नो चेंज। अगर 5 हो तब क्या होगा देख लेते हैं। अगर जिसको ड्रॉप करना 5 हो तब क्या करोगे आप, the digit to be dropped is 5. In that case what happen, थर्ड x = दिया गया है 14.252, इसमें नंबर फिगर कितने दिए, एसएफ कितने बताओ, 5 है। कहा गया कि 4 तक आपको लिखना है, एसएफ 4 तक, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना बताओ, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब रूल क्या है, 5 से कम है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ एसएफ कितना दिया बताओ, फिगर 5 है, राइट द एक्स अप टू 3 एसएफ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, 5 और 2 को चेक कर लेते हैं। 5 को जब आप हटाओगे, ड्रॉप करोगे, दोबारा लेता हूँ, 14.252, इसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है। तो रूल क्या होता है, अगर इसके बाद नॉन जीरो हो, अगर इसके बाद क्या बताइए, 5 के बाद अगर नॉन जीरो हो, देन क्या करना बताओ, इसके पहले वाले नंबर में आप क्या कर दीजिएगा,
1 ऐड कर दीजिएगा। देन क्या करना बताओ, इसके पहले वाले में ऐड 1 जोड़ दीजिएगा, तो इसके वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 14.3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसमें जो SF है वो कितना दिया बताओ, 3 दिया गया है, 3। नोट डाउन दिस। तो इस कुछ बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा 5 मतलब क्या, इसके बाद अगर नॉन जीरो है उसका इसको हटाना तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 4 क्या चेक कर लेते हैं हम लोग, दैट इज सिक्स पॉइंट 250 है, 6.250। इसमें जो SF दिया गया है वो कितना बताओ, 4 है। आपको वैल्यू लिखना है x का अप टू 2SF, अप टू 2SF। तो कैसे लिखोगे आप, 1 2 ये हो गए, इन दोनों हटाना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप 5, ठीक। तो अगर फॉलोड बाय 0 है, अगर इसके बाद 0 आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा इवन है कि ऑड है। इसके पहले ये चूंकि इवन है, जब भी नंबर इवन होगा तो क्या लिखोगे आप, बोलो, नो चेंज। क्या लिखोगे आप, नो चेंज, नो चेंज। तो वैल्यू कितना आएगा, x इजकल टू 6.2 आ जाएगा। इसमें SF कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। अगर इसी में अगला एग्जांपल x इज इक्वल टू 6.350 दिया होता तो क्या करते आप, इसमें जो SF है वो 4 है, आपको 2 तक लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके बाद क्या बताओ, 0 है। तो रूल क्या होता है, इसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये क्या ऑड है। जब भी ऑड होगा तो क्या करना है, इसके पहले वाले में +1 कर देना है। तो आंसर कितना आएगा आपका, 6.4 आ जाएगा आपका। तो ये कुछ रूल्स हैं राउंड ऑफ के आपको पता होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द राउंड ऑफ ये नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला 7.364, B 7.367, C 8.3251, D 9.445, E 9.4450, F 15.75, ओके, G 15.7500, H 24572, I that is 24.937, J 36.350, K 42.450 10 to power 9,
ठीक, इतना आपका है। क्या करना है, सबको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करोगे चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से इसको पढ़िएगा। जो ए पार्ट है उसमें नंबर ऑफ एसएफ कितना है बताओ, इन द पार्ट 1 ए में चेक करो 1 2 3 4 है, एसएफ 4 है। क्या करना है, 3 तक आपको लिखना है, तो 1 2 3 हो जाएगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। चेक करो 5 से छोटा है, तो इसको जब ड्रॉप करोगे आप तो इसके पहले वाले में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 7.36 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, आपको 3 तक करना है, इसमें 4 एसएफ दिया गया है, 1 2 3 4, 3 तक आपको लिखना है, इसको हटाना पड़ेगा, 5 से बड़ा है, जब हटेगा तो इसके पहले वाले में क्या करना पड़ेगा बताओ, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ चेक करो 3 तक आपको लिखना है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 5 को इसके पहले क्या बताओ, नॉन जीरो है। जब भी नॉन जीरो होता है इसको ड्रॉप करोगे आप तो इसके पहले वाले में क्या होता बताओ, +1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.33 हो जाएगा। इसको ड्रॉप करना है, इसमें 4 एसएफ दिया गया है, 3 तक आपको लिखना है, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 5 है। हाँ, अगर 5 आ जाए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सेम रूल है जीरो वाला। तो अगर इसके पहले चूंकि इवन है, क्या है इवन है, तो नो चेंजिंग, इसको हटा दो आप, तो 9.44 हो जाएगा, 9.44। सिमिलरली इन द पार्ट ए, वो कैसे करोगे आप, पार्ट ए में यहाँ पे जो एसएफ दिया गया ना 1 2 3 4 5, 5 है, क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसके बाद 0 है, इसके पहले इवन है, तो नो चेंजिंग। ओके, यहाँ पे 4 है, इसको हटाना पड़ेगा, 5 ड्रॉप करना पड़ेगा, इसके पहले क्या होती है, ऑड है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें चेक कर लो बाबू, एसएफ कितने हैं, 6 हैं। अब क्या करना है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको हटाना पड़ेगा 5 को, इसके बाद क्या है, 0 है, तो ये तो 5 से कम है तो हट ही जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ नो चेंजिंग। 0 है, ये ऑड है, सीधा ऑड, तो वैल्यू कितना आएगा इसका, 1, इसमें एड अप हो जाएगा, तो 15.8 आ जाएगा आपका। ओके, इसको चेक कर लो आप, इसको हटाना पड़ेगा, 5 से कम है, नो चेंजिंग, इसके पहले वाले में 7 है, 5 से ज़्यादा है, जब ये हटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3 है, सब यहाँ भी है 3, सब में 3 होना जरूरी है। यहाँ हटाओ बाबू इसको, 7 को 5 से बड़ा है, इसके पहले वाले में 4 आ जाएगा, 5 से कम है, नो चेंजिंग। यहाँ हटाओ आप, ड्रॉप करो इसको, 0 है, इसके पहले ऑड है, तो क्या होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बी 4 आ जाएगा। यहाँ चेक कर लो आप, ये तो हमारे एसएफ में काउंट होता नहीं है, इसको हटा दो आप, 3 तक आपको लिखना है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप, इसके पहले क्या है, बाद में 0 है, इसके पहले इवन नंबर है, तो नो चेंजिंग, तो 42.4 आ जाएगा। दीज आर द सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ। ओके, इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 9। उम्मीद करता हूं कि आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, that is order of magnitude. Order of magnitude. Order of magnitude क्या होता है, कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं हम लोग। Order of magnitude,
ये होता क्या है, द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, जैसे द नंबर, इसको आपने लिखा है m इंटू 10 टू पावर x, 10 टू पावर x, तो जो x होता है ना 10 का पावर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो m का वैल्यू होगा ना, m का वैल्यू ये हमेशा 1 और क्या होगा बताओ, 10 के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 10 के बीच में। कुछ बुक में आपको इक्वली मिल जाएगा, ठीक है, 1 भी आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत फिलहाल तो है नहीं। देखो इसमें काम करते हैं हम लोग, कुछ चीज नोट कर लो। इफ m लेस देन आर इक्वल टू 5, अगर m का वैल्यू, इसको भी हटा दो फिलहाल तो, ठीक है, एक केस वहां पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अगर m का वैल्यू 5 से छोटा है तो m को जो वैल्यू कितना चूज करना है बताओ, 1 चूज करना है। अगला b, अगर m का वैल्यू 5 से बड़ा है, 10 या 10 से छोटा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैंने 1 को लगा दिया है, तो यहाँ पे जो m का वैल्यू आपको चूज करना है वो कितना करना है बताओ, m मस्ट बी इक्वल टू 10। नोट डाउन दिस। क्योंकि आपको करना क्या, नंबर को रिप्रेजेंट करना है पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल। स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाए फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम। देखिए चेक करते हैं, देखिए 3 इंटू 10 पावर 8 दिया है मीटर पर सेकेंड, c का वैल्यू स्पीड ऑफ द लाइट है। यहाँ पे जो m है ना बाबू, वो कितना दिया है बताओ, 3, जो कि 5 से कम है। जब भी m का वैल्यू 5 से कम होगा तो इसको काउंट कितना करना है बताओ, 1 लेना है। तो c को क्या ले सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेट 1 इंटू 10 टू पावर 8, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 10 टू पावर 8। तो c को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो पावर आया कंप्लीट नंबर में 8 आया, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला आपका है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज me, वो कितना है, दैट इज 9.31 इंटू 10 टू पावर -31 kg। इसको आप 9.1, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो m है ना, m इट मस्ट बी ऑलवेज लाइज बिटवीन द 1 एंड 10। तो 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो क्या लिखोगे आप,
m इज इक्वल टू सिंपल 10 लिखना पड़ेगा। तो एम ई कितना आ जाएगा बाबू, 10 इंटू -31 kg, ये कितना आएगा -30 kg। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, that will be -30। ओके, अगला सवाल लिखते हैं एक और। मान लीजिए नंबर कुछ इस तरीके से आ गया आपका, दैट इज 4536 into 10 to power 10. Find the order of magnitude of the x. Find order of x. कैसे निकालोगे, चेक करते हैं। यहाँ को m को चेक करो, 110 के बीच में तो है नहीं, तो इसको पहले आप उसके फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। x इक्वल टू आप लिख सकते हो 4.536 इंटू 10 टू पावर 13। एनी डाउट? नो। अब ये जो नंबर आ गया ना, m आ गया, अपने रेंज में आ गया। m का वैल्यू 5 से छोटा है, लेस देन 5। जब भी 5 से छोटा होगा तो क्या काउंट करना है, 1 काउंट करना है। तो 1 इंटू 10 पावर 13 आ जाएगा, तो इट विल बी 10 पावर 13। तो यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिखिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन द 147, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे 147 दिया है, 147 जो फॉर्मेट होता है ना निकालने के लिए, m इंटू 10 पावर क्या होता है, x होता है। m का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, इस रेंज में लाई करना कंपलसरी है। अगर 10 होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिलहाल, तो ठीक है, इस रेंज में आपका लाई कर जाएगा। तो क्या लिखोगे आप बताओ, आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 1.47 10 टू पावर 2 आ गया, कितना आ गया, 10 टू पावर 2। यहाँ पे जो m का वैल्यू है लेस देन 5 है, तो वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 आ जाएगा। 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 आ गया, तो 2 विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नोट कर लो। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ। अगला सवाल लिखो, 623 10 टू पावर 5, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कैसे निकालोगे। तो जो मेन फॉर्मेट है आपका ना, m इंटू 10 टू पावर x, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 110 के बीच में लाई करना चाहिए। चेक कर लो यहाँ सब कितना आएगा, 6.23 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चेक करो ये ग्रेटर देन 5 है, तो क्या लिखोगे आप, 10। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से निकाल लोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज का जो लेक्चर था कंप्लीट, इट वाज बेस्ड ऑन द significant figure, राउंडिंग ऑफ ए नंबर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एरर।
एरर, एडिशन ऑफ द एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरर। ठीक, इसको कंटिन्यू करेंगे। इट विल टेक 1 लेक्चर, ये आपका फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट विल वी स्टार्ट द वेक्टर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो पूरा लेक्चर कंप्लीट मैंने आज बताया आप लोगों को, आपको करना क्या है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद कोई बुक उठा करके आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपसे लगभग 90% क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे हो जाएंगे। ठीक, ओके, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही।